हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। तो सबसे पहले गाइस सभी को नमस्कार। तो दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आरआरबी जेई 2025 की जो वैकेंसी, इसका शॉर्ट जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है यहाँ पे, और 2570 वैकेंसी यहाँ पे बोली गई है ना, जो कि हालांकि पहले तो बता दूं कि गलत है भाई। 10,000 वैकेंसी का हवाला देके 2570 वैकेंसी दे दी गई है आपने। बट ठीक है, हमें अपनी जो तैयारी तो आगे बढ़ाना ही है। बाकी जो वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए जो चीज़ें हैं वो अपन करते रहेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल जो ऐसे स्टूडेंट जो अभी इस बार न्यूली पास आउट हुए हैं और इस बार जो अपीयर होने जा रहे हैं, या फिर जो जिस बार यहाँ पे इनका बाउंड्री लाइन पे सिलेक्शन होकर रुक गया, तो एक ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर बेटा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में, आपके काफी काम की चीज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले गाइस ये तो आपको बता दूं कि हाँ, हमारे पास में जो शॉर्ट नोटिफिकेशन वो आपका आ ही चुका है आपके पास में। तो सबसे पहले अगर एक बार हम बात कर लेते हैं कि आखिर में हमारे पास में जो आरआरबी जेईई है, इसका यहाँ पे एग्जाम जो पैटर्न हमारे पास में एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अगर हम सीबीटी 1 की बात करें यहाँ पे, तो सीबीटी 1 हमारे पास में क्या है। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्योरली नॉन टेक्निकल हमारे पास में होता है, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे गाइज हमारे पास में, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15, और जो जनरल साइंसेस के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे हमारे पास में, जिसके लिए आपको 19 मिनट यानी कि 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए। सीबीटी 1 में गाइज यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे वो सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। आई नो कुछ लोग ये सारी चीजें जानते हो, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। उसके बाद में आरआरबी जेईई सीबीटी 2 पे चलेंगे अपन। यहाँ पे सीबीटी 2 आपका टैग प्लस नॉन टैग दोनों होगा हमारे पास में, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके डोमेन से आएंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे हमारे पास में। 50 क्वेश्चन नॉन टैग के रहेंगे, जिसमें गाइस आपके 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉरी 10 क्वेश्चन आपके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, और आपके पास में जो 10 क्वेश्चन है वो आपके एनवायरमेंट साइंस से यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास में सीबीटी 2 हो गया। इसके बाद में आपका यहाँ पे मेरिट बनेगी, आपको फिर डीवी यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनली नौकरी आपको लग जाएगी। और यहाँ पे देखिए सीबीटी 2 में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड रहता है, और निगेटिव मार्किंग हमारे पास में जो 1/3 है, 1/3 आपके पास में निगेटिव मार्किंग बेटा यहाँ पे रहती है हमारे पास में। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे स्टेप्स को बताने से पहले आखिर में जो अभी अभी जो 2024 वाला हमारे पास में हुआ था ना, यहाँ पे गलत लिखे गाइस, 2024 का जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था, आखिर में इसका जो पैटर्न है गाइस, यहाँ पे पैटर्न कैसा रहा था ना, आखिर में इसका जो पैटर्न है गाइस, पैटर्न कैसा रहा था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो गाइस हमारे पास में ये तो फिक्स है, इसमें तो आपका कोई भी चेंजमेंट होने वाला है ही नहीं हमारे पास में। 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आने, 30 साइंस के आएंगे, 25 रीजनिंग के आएंगे, और 15 हमारे पास में जनरल अवेयरनेस के। इसके लेवल के ऊपर अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है सीबीटी 2। आपका देखो कैसा आता है, तो सीबीटी 2 में हमने देखा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके 90 से 95% और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके तीनों ही ब्रांचेस में, चारों ब्रांचेस में 5 से 10% आपके यहाँ पे पूछे गए थे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल का आपको मैकेनिकल का सेपरेट दिखा दिया जाएगा। तो जैसे कि मैं अगर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपके पास में इस तरीके से जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास में, क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे पास में। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपका हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल में आप देख सकते हैं करंट अफेयर, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ पे स्प्लिट किया गया है। ठीक है, अब देखो गाइज ये तो हो गया हमारे पास में एक एग्जाम का ओवरव्यू कि कितने क्वेश्चंस आए हमारे पास में, किस तरीके का नेचर रहा क्वेश्चन का, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि सर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अपन ना करें, और यहाँ पे एक फ्रेश मोड में जो तैयारी को कैसे स्टार्ट करें, स्पेशली फॉर द सीबीटी 1 एग्जामिनेशन। तो चलिए बात करते हैं गाइज यहाँ पे। तो बेसिक स्टेप्स फॉर सिलेक्शन। तो देखिए किसी भी एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या देखो, सिलेबस देखो यहाँ पे ना, और सिलेबस के साथ में अपने आप को सिंक्रोनाइज करो कि भाई मोस्टली जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे गए, विद डेटा के साथ में एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप भाई रण क्षेत्र में चलेगा और आपको यही नहीं पता युद्ध किससे करना है, तो क्या करोगे जाके यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेटा आपके मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हमारे पास, है ना, कौन से सब्जेक्ट्स का रिवीजन हमको ज्यादा करनी है, सारी भूमिकाएं जो आपको बनानी है यहाँ पे। क्या एग्जाम का पैटर्न 2025 जैसे 2024 जैसे रहेगा, या फिर हमारे पास में बदल जाएगा, हालांकि वैसे ही रहेगा, चेंज तो होना नहीं है हमारे पास में। नॉन टेक्निकल स्पेशली कैसे रिवाइज करें, कहाँ से तैयार करें हमारे पास में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग तैयारी कि यहाँ पे कौन सी गलतियां बिल्कुल ना करें। इन 5 चीजों का आपको यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें करने के बाद में आपको बेसिक जो स्टेप्स है सिलेक्शन के, वो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको तैयारी करना है। जस्ट लुक एट द सीबीटी 1। आपको सीबीटी 1 के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना है। अब देखो सीबीटी 1 निकालना आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल वाला कॉन्सेप्ट है आपका वो बहुत ज्यादा आ जाता है हमारे पास में। आपके पास में यहाँ पे जो बैंकिंग के स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, जो आफ्टर इंजीनियरिंग,
सीजीएल की जो तैयारी कर रहे होंगे हमारे पास में, तो नॉन टेक्निकल वाले भी यहाँ पे इस एग्जाम को देते ही देते हैं हमारे पास में। जिस वजह से आपने देखा होगा कि इस बार 2024-25 वाला जो एग्जामिनेशन था, इसका जो कट ऑफ है सीबीटी 1 का काफी हाई चला गया था, जो कि एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बियॉन्ड जा रहा था ना। सबको लग रहा था कि कम रहेगा कम रहेगा, लेकिन जो कट ऑफ है, कट ऑफ काफी ज्यादा चला गया था। इसके देखो दो वजह, नॉन टेक्निकल वाले तो ठीक है कोई नहीं, वैकेंसी आपकी काफी अरसे के बाद आई थी, 5 साल के बाद, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वैकेंसी आपकी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आई है। तो कट ऑफ देखेंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन हमें अपनी जो तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि भाई एक सीट हमारे लिए पक्की हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट विद हाईली वेटेड सब्जेक्ट, है हाईली वेटेड सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करना। अब देखो यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है, इसको अपन ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि बस आपको भेड़ चाल समझते हो ना, कि मतलब एक के पीछे एक, अपन को उस पर रिलाई नहीं करना। हमें ये देखना होगा कि आखिर में ऐसे कौन से जो फैक्ट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में हमें सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा, मैथमेटिक्स और यहाँ पे मैं कहूंगा जनरल साइंस, दे आर द पिलर ऑफ सिलेक्शन। अगर आप इन पे कमांड कर लेते हैं, 100 में से आपके 60 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, राइट। कितने? 100 में से गाइज आपके 60 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा कि स्टार्ट विद मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसमें भी स्पेशली मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे 2 सेगमेंट तो लेके चलोगे यहाँ पे, एक मैथ और दूसरा हमारे पास में ये आपका बायो जनरल साइंस वाला, 2 सब्जेक्ट आप उठाओ। मैथमेटिक्स देखो इंजीनियर्स का या फिर किसी का भी एक आपका फेवरेट पार्ट होता है, उसको करते समय आपको बोरियत फील नहीं होती। जनरल साइंस में मैं कहूंगा स्पेशली जो बायो है, इस पे फोकस करो। इस बार भी आप जितने शिफ्ट हुए सीबीटी 1 के देख लीजिए, यहाँ पे बायो यहाँ पे कमाल कर गया। मतलब जिसका बायोलॉजी वाला पार्ट अच्छा था, उसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन भी ले लिया। तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है गाइज, मैथमेटिक्स आप स्टार्ट करें ना, स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। अब देखो जब स्टार्ट आप बेटा इसको करोगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको बुक कौन सी प्रेफर करना है, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो वहां पे रिलाई कीजिएगा, है ना। आपको जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन है गाइस, सोर्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको क्या रखना है, और जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको कहाँ से लगानी है और किस तरीके से लगानी है। गलती से भी गाइस यहाँ पे एक मैं शब्द लिख रहा हूं आपके पास है सिंक्रोनाइजेशन, इसको मत भूल जाना। अपने आपको गाइस यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है, सिंक्रोनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे हमें तैयारी किसकी करनी है, आरआरबी की ना। तैयारी किसकी करनी है बेटा, आरआरबी में सिलेक्शन लेना है हमको। जब आरआरबी में सिलेक्शन लेना है, तो हमें आरआरबी का लेवल परखना होगा। गलती से हमें यहाँ पे सीजीएल लेवल पे नहीं चला जाना है भैया मैथमेटिक्स, है ना, कि पता चले कि आप जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो सीजीएल है गाइस हमारे पास सीजीएल लेवल पे चलेगा, नहीं। ये आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बार भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलतियां की। हमें हमारा जो एग्जाम है उसका नेचर पहचानना है, उससे सिंक्रोनाइज करना है। आरआरबी के इतने एग्जाम होते हैं हमारे पास में, वो सारे के सारे मैथमेटिक्स लगा लीजिए, जेई का लगा लीजिए, है ना, आपका एनटीपीसी वाला है वो लगा दीजिए। तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको वो लगाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ, मैं कहूंगा कि टॉपिक वाइज प्लीज चलिए। तो जैसे मैथमेटिक्स में मान लो आपने यहाँ पे कुछ भी जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया ना, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स जो स्टार्ट किया कहाँ से, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस ने आपने स्टार्ट किया, आपकी मर्जी आप कहीं से भी करेंगे ना। तो अब देखो आपको करना क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने चैप्टर पूरा किया, यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट बना लिए, इसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, इसके बाद इसके टेस्ट सीरीज लगाए और पीवाईक्यू लगाए। इसके बाद में रियलाइज योरसेल्फ, खुद को यहाँ पे रियलाइज कीजिए और देखिए कि यहाँ पे गलतियां आपने कहाँ की, राइट। आपने गलतियां कहाँ पे की, और क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें एक्यूरेसी कितनी आ रही है, क्योंकि वही आपका मेजरमेंट होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, राइट। तो इस तरीके से जो हमारी गलतियां हो रही हैं उस पर दोबारा से वर्क करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे पीएलएन को छोड़ के आप दूसरे टाइम एंड स्पीड पे चले जाइए, नहीं। जब तक अंटिल अनलेस वो चैप्टर में आपको 100% कमांड नहीं आ जाती, एक अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ जाती, तब तक आपको दूसरे चैप्टर पे नहीं जाना है। तो इस तरीके से आपका जो बेसिक्स होगा वो मजबूत होगा बहुत ज्यादा, और एक एक स्टेप आप आगे चलोगे ना। डायरी में नोट करते चलिए कि ये चैप्टर हो गया, इसके पीवाईक्यू एमसीक्यू सारी चीजें हो गई, देन नेक्स्ट चैप्टर, है ना। इस तरीके से गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास नॉन टेक वाला सेक्शन है, ये जो जनरल अवेयरनेस वाला ना, सॉरी ये जनरल साइंस वाला, ये यहाँ पे गाइस की ऑफ सिलेक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं, किसको लेके, जनरल अवेयरनेस को लेके। यार ये मात्र 15 नंबर का सिलेबस इसका अनडिफाइंड है। करंट अफेयर कितना भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके कितना भी पूछा जा सकता है। तो 15 से ज्यादा अगर यहाँ पे फोकस करोगे तो बताओ सिलेक्शन नहीं होगा। और इस बार भी गाइस समझाया था, ये जो हमारे पास जनरल साइंस है गेम चेंजर साबित हुआ था, गेम चेंजर, राइट। तो यहां से तुम कितना भी अच्छा कर लो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 9
या 8 नंबर आ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं है ना। एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए मैं बात बता रहा हूँ ना, भगवान करे बहुत अच्छे आ जाए, लेकिन बस मैं एक बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लेकिन इस वाले सेक्शन से तो अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तब तो ना, ऑब्वियसली बात है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे हमारे पास जो बायो वाला पार्ट है, इस पर बहुत मेहनत कीजिए ना। वाइटामिन हो गया, सेल्स हो गया, डिजीज, सबको एकदम रट डालिए। कोई भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। जितने भी इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए, एनटीपीसी जेई वाला है ना, सब कुछ इस पे लगा डालिएगा। इसके बाद में रीजनिंग वाला पार्ट है गाइस, इस पे हमारे पास है जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट ही मिलने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये जो आपके पास में 45 क्वेश्चन है ना, अगर इन पे कमांड है आपकी, तो सोचो 45 क्वेश्चन को करने में हार्डली आपको गाइस 15 से ओनली 20 मिनट लगेंगे, और बाकी का पूरा टाइम आपका रीजनिंग और यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए सेव हो गया कि नहीं हो गया। तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस, आप इसके साथ में क्यों स्टार्ट नहीं करते हैं। देखिएगा डेफिनेटली जो जीत है बेटा वो आप ही की होनी। बस यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें हमें बस उन्हीं को परखना रहता है, और ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है। इसके बाद गाइज यहाँ पे फाइनली इसको मैं कंक्लूड करूंगा कुछ पॉइंट्स के साथ में। अब देखिए गाइज, डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी बर्डन। हमको अननेसेसरी बर्डन क्रिएट नहीं करना रहता ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर यहाँ पे सीजीएल वाले जो है कंपटीशन में आएंगे, हम तो अभी फ्रेशर हैं। इस बार भी देख लो ना, बहुत सारे जो ड्रॉपर स्टूडेंट उनका नहीं हुआ, जो फ्रेशर्स थे उनका हो गया ना। तो तुम्हारे करने से ही तो होगा, हारा वही जो लड़ा नहीं। अरे बंधु, आप पहले एक कदम स्टार्ट तो कीजिएगा, देखा जाएगा बाद में जो भी परिणाम आएगा ना। तो अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है आपका ना, एक अच्छे फ्रेश माइंड के साथ में अपना 100% आपको देना है। सिंक्रोनाइज विद आरआरबी जेई एग्जाम पैटर्न, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि गाइस यहाँ पे इस पॉइंट को गलती से भी आप भूल मत जाना है ना। तो हमें जो आरआरबी है, आरआरबी के पैटर्न के साथ में यहाँ पे चलना है ना। सिलेबस आपका डिफाइंड है अच्छी तरीके से, यहाँ पे सिलेबस को एक एक करके आगे बढ़ाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में। आइडेंटिफाई रियलिस्टिक गोल, जब भी आप यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि शुरुआत में ना, जैसे मान लो आज आपने स्टडी स्टार्ट की, आपको लगता है कि बस यहाँ पे ना 36 तोपों की सलामी हमसे ही होना है, तो आप यहाँ पे 10 घंटे सीधा एक ही दिन में दे देते हैं। होता क्या है कि एक हफ्ते में जाके सैचुरेशन आ जाता है। तो आपको ऐसे गोल बनाना है जो पॉसिबल हो सके। ऐसा नहीं कि एक दिन में बस में टाइम एंड स्पीड है ना, प्रॉफिट एंड लॉस सब खत्म कर। रियलिस्टिक गोल आपको बनाना है, छोटे छोटे गोल आपको बनाना है। तो इससे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका जो सैचुरेशन है वो भी नहीं आ जाएगा। मतलब आपको अपनी स्पीड क्षमता लीनियरली धीरे धीरे आपको इंक्रीज करनी, एकदम से ग्राफ आपको नहीं बढ़ाना है। ट्रस्ट योर सेल्फ है ना, आपको गाइज यहाँ पे अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। सबसे बड़ी चीज है गाइज अपने आप पे यहाँ पे ट्रस्ट करना, कि हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए जाइएगा, ये जो लाइन है यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, और वही फाइनली आपका जो जीत है, जीत का कारण बनता है। आपको दूसरों को नहीं देखना है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको एवेल्यूएट करना ही होगा, और उसके बाद आप एक फ्रेश माइंड के साथ में आराम से आगे बढ़िए। डेफिनेटली यू वॉन्ट। गाइस याद रखना, ड्यूरिंग प्रिपरेशन है ना, बहुत सारे हर्डल आएंगे आपके पास में, कभी अप डाउन है ना, डार्क है ना, ये सारी चीजें देखो आएंगी आएंगी। लेकिन अपना जो लक्ष्य है बेटा, लक्ष्य मत भूल जाना कैसे भी, कि हमारा लक्ष्य क्या था। तो दैट्स व्हाई गाइस, थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड। हाँ, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिंपल सर्च अविनेश सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी आपके इस बार यहाँ पे पीडब्ल्यू से कनेक्टेड सेलेक्टेड स्टूडेंट है ना, सबसे ज्यादा बिगेस्ट सिलेक्शन दिया हम लोगों ने, तो सबके सब यहाँ पे कनेक्टेड है। आप क्वेरी डालते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे सीनियर्स को टैग कर सकते हैं, दे विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन, है ना, कि आपको फर्दर कोई भी अगर डाउट रहता है तो। इसके अलावा देखो गाइस, यहाँ पे 25 से 27 वैकेंसी के लिए यहाँ पे जो पीडब्ल्यू पे बैचेस है स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिटेल्स के लिए पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट। इस बार 2025 में आरआरबी की जॉब लेनी है। ऑल द बेस्ट।